दुनिया का सबसे रहस्यमयी जहाज, जिसके रहस्यों को जानने के बाद वैज्ञानिक भी हैरान हैं। नंबर 1, द सैंक्शन को सबसे पहले 2006 में ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड तट पर देखा गया था। यह करीब 80 मीटर लंबा था और जब जहाज की जांच की गई तो उसमें कोई भी क्रू मेंबर नहीं था। जहाज का नाम भी नहीं दिख रहा था और जहाज की हालत भी खराब हो चुकी थी। हालांकि जब कुछ विशेषज्ञ जहाज की जांच करने गए तो उन विशेषज्ञों के हाथ जहाज से जुड़े कुछ दस्तावेज लगे, जिसमें जहाज का नाम संक्षण लिखा था और जहाज के डेक के नीचे चावल की एक बोरी रखी थी। लेकिन किसी को नहीं पता था कि यह जहाज कहां से आया था और किस लिए था। इस जहाज की यह पहेली किसी के लिए रहस्य नहीं रही और उसके बाद इस जहाज को एक भूतिया जहाज का नाम दिया गया। नंबर 2, रयुआन मारू। हम सभी जानते हैं कि जापान जैसे विकसित देश को भी हर साल भूकंप का सामना करना पड़ता है। 2011 में इस देश में भयंकर सुनामी आई थी और इस सुनामी की वजह से जापान के कई जहाज समुद्र में डूब गए थे और लहरें जापान में भी घुस आई थीं और लहरों ने देश में तबाही मचा दी। लेकिन इस तबाही के बीच 50 मीटर लंबा रयुआन मारू खुद को भयानक समुद्र की लहरों से बचाने में सफल रहा, जो एक मछली पकड़ने वाला जहाज था। और यह जहाज बिना किसी इंसान के समुद्र की लहरों के बीच आगे बढ़ रहा था, जिसे अमेरिका के अलास्का के तट पर देखा गया। हालांकि इस जहाज की हालत इतनी खराब थी कि इसे किनारे पर नहीं लाया जा सकता था और यह जहाज समुद्र में यात्रा कर रहे दूसरे जहाजों के लिए दुर्घटना का कारण बन सकता था। इसीलिए इस जहाज को समुद्र में डुबोने का फैसला किया गया। फिर इस जहाज पर गोली चलाई गई और ईंधन टैंक में आग लगाकर इस जहाज को पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया। जिस जहाज का समुद्र की बड़ी बड़ी लहरें कुछ नहीं कर पाईं, उसे एक इंसानी गोली ने डुबो दिया। नंबर 3, म्यांमार पर्यटन के लिहाज से बेहद खूबसूरत देश है, जहां दुनिया भर से लोग घूमने आते हैं। लेकिन यहां 2018 में समुद्र के किनारे एक भूतिया जहाज देखा गया था। इस भूतिया जहाज का नाम सैम रथुलंगी PB 1600 था, जिससे म्यांमार क्रूजल गार्ड ने संपर्क करने की कोशिश की थी। यह जहाज बहुत तेजी से दक्षिण म्यांमार की ओर बढ़ रहा था, जो एक पहाड़ से टकराने वाला था। लेकिन इस जहाज ने उस पहाड़ से टकराने से पहले ही रहस्यमय तरीके से खुद को रोक लिया। इसके बाद क्रूजल गार्ड की एक टीम ने इस जहाज के अंदर तलाशी ली तो इसके अंदर कोई क्रू मेंबर नहीं था। इस जहाज में किसी तरह का सामान या माल भी बरामद नहीं हुआ। लेकिन जब इस रहस्यमयी जहाज के बारे में जानकारी जुटाई जाने लगी तो पता चला कि इस जहाज को आखिरी बार 2009 में तालिबान के तट पर देखा गया था। यह 177 मीटर लंबा जहाज था, जो दशकों से समुद्र में कभी न खत्म होने वाली यात्रा पर जा रहा था। लेकिन इसी बीच म्यांमार क्रूशियल गार्ड ने एक टैंक बोट के चालक दल के सदस्य से संपर्क किया। नंबर 4, गोल्डन गेट शिप। सैन फ्रांसिस्को के तटीय इलाके में रोजाना कई जहाज शोर मचाते हैं, लेकिन यहां गोल्ड गेट के नीचे 300 से ज्यादा जहाज डूब चुके हैं और एक गोल्डन गेट शिप भी था जिसका इस्तेमाल समुद्री यात्रा के लिए किया जाता था। लेकिन जैसे जैसे शहर का विकास होने लगा, समुद्री जहाजों का इस्तेमाल कम होने लगा और जलस्तर बढ़ने के कारण डूबता हुआ गोल्डन गेट शिप भी पानी में डूब गया, जिसे समुद्र की गहराई में देखा जा सकता है। हालांकि कई लोगों ने इस जहाज को पानी में पुल के पास तैरते हुए देखने का दावा किया है, जिस वजह से इसे भूतिया जहाज कहा जाता है। और चौंकाने वाली बात यह है कि इस जहाज में न तो कोई व्यक्ति दिखाई देता है और न ही कोई क्रू मेंबर। इससे यह सवाल उठता है कि बिना किसी व्यक्ति के यह पानी में आगे कैसे बढ़ता है।